नाज़रीन ग्रामी, डायन या चुड़ैल एक ऐसा माफूकुल फितरत किरदार है जिसका तस्वर सदियों से इंसानी माशरे में मौजूद है। ये नोए इंसानों में से है, जिन्नात में से है, या कि ये फिर कोई अलहदा मखलूक है। लेकिन एक बात तय है कि यह हजरत इंसान के लिए खौफ की एक अलामत है। इसका तस्वर किसी ऐसी नादीदा मखलूक की तरफ इशारा करता है जो कि आपको न सिर्फ शदीद नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि ऐसी कहानियां भी आम हैं कि इसका शिकार होने वाले लोग पागलपन या मौत जैसी अजियत का शिकार होकर अपनी जान की बाजी हार बैठे। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम यहूद व नसारा की मजहबी कुतब का मुतालिया करें तो वहाँ हमें ये किरदार एक ऐसी औरत की सूरत में नजर आता है जो कि सायरा होने के साथ साथ रूहों से ताल्लुक कायम रखने में भी माहिर समझी जाती थी। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम मशरकी ख्यालात से हटकर खास तौर पर इस जादूगरनी या डायन के एक मखसूस वाक़े पर करने की कोशिश करेंगे जिसका हवाला इब्ने कसीर जैसे मुअज़्ज़िज़ साहिबाने इल्म ने भी दिया है। तो आइए चलते हैं वीडियो के इस तलिस्म कदे की तरफ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये किस्सा है मौजूदा इसराइल के रहने वाली एक ऐसी औरत का जिसका तस्करा किताब शमूएल के अलावा यहूद व नसारा के दीगर मोतबर किताबों में भी मौजूद है, जो कि अगरचे एक देहाती औरत थी, लेकिन इसकी असल पहचान ये थी कि वो एक सायरा होने के साथ साथ रूहों से राब्ता करने और अपने मसाइल के हल में इनसे मदद लेने में भी मशहूर समझी जाती थी। और बाइबल के मुताबिक ये कहानी भी इसी के साथ मंसूब की जाती है कि तालूत ने अपने खास गलती का हज़ाला करने के लिए इस औरत से राब्ता किया था, जिसने अल्लाह के एक नबी जनाब शमूएल को नऊज़ु बिल्लाह दोबारा जिंदा करके तालूत के गुनाहों का कफारा अदा करने का तरीका मालूम किया था। इस वाक़े की तरतीब कुछ इस तरह है कि जब तालूत को जालूत जैसे दुश्मन खुदा और इंतहाई ताकतवर दुश्मन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने ऐलान फरमाया कि जो शख्स भी इसको कत्ल करेगा, मैं इसे न सिर्फ अपनी साहबजादी का रिश्ता दूंगा बल्कि अपनी आधी सल्तनत में शरीकी इक़्तिदार भी करूंगा। जिस पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो कि अभी नबूवत के मनसब पर फायज नहीं हुए थे और तालूत की फौज में अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की और जालूत के सर में एक पत्थर मारकर इसे जहन्नुम वासिल कर दिया। जिसके बाद अगरचे इन्हें हुकूमती ऐलान के मुताबिक न सिर्फ बादशाह का दामाद तस्लीम कर लिया गया बल्कि शरीक इक़्तिदार भी ठहरा लिया गया। लेकिन इसके बाद बनी इसराइल में आपकी इज्जत और एहतराम तालूत से कहीं ज्यादा हो गई। इस वाक़े के रावियों के मुताबिक इस बात से तालूत के दिल में हसद ने जगह बना ली और इसने नऊज़ु बिल्लाह आपके कत्ल की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। लेकिन बनी इसराइल के उलमा की शदीद मुखालफत की वजह से वो इस पर अमल न कर सका, बल्कि रिवायत के मुताबिक वो इस बाबत अपने मुखालिफ कई उलमा के कत्ल का मुर्तकिब भी हुआ। लेकिन बाद अज़ां वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो इसने इसका अजाला और तौबा का रास्ता ढूंढने की कोशिशें शुरू कर दी, जिस पर इसके एक साथी ने इसे मशवरा दिया कि वो फलां औरत, जिसको एक सायरा होने की वजह से डायन भी कहा जाता है, इससे राब्ता करे। रावी कहते हैं कि वो औरत इसे हजरत शमूएल की कब्र पर ले गई और इसकी दुआ से अल्लाह ने इन्हें दोबारा जिंदा कर दिया। जिसके बाद उन्होंने तालूत को बताया कि वो अपनी बाकी तमाम जिंदगी जहाद में गुजारे, हत्ता कि इसे मौत आ जाए या शहादत नसीब हो। जिसके बाद इसने हुकूमती नज़्म व नस्क हजरत दाऊद के हवाले किया और खुद बाकी मानदा जिंदगी जहाद में सर्फ कर दी। नाज़रीन ज़ी वक़ार, ये तो यहूद व नसारा का बयान करदा एक किस्सा है, लेकिन अगर हम इस सवाल का जवाब तारीख़ इब्ने कसीर से तलाश करने की कोशिश करें तो इसका तज़किरा ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में मिलता है, जिसके मुताबिक ये एक नेक और पारसा औरत होने के साथ साथ मुजीबुल दावात भी थी, यानी अल्लाह ताला इसके ज़ोत के सबब इसकी दुआओं को कबूल फरमा लिया करते थे। और यही वजह है कि इस खातून की दुआ के सबब तालूत को तौबा का रास्ता दिखा दिया गया। यहाँ पर आप हजरत शमूएल की जगह हजरत शमून का नामे नामी लेते हैं कि इनके सबब तालूत को माफ़ी मिल गई थी, मगर हजरत शमून की बाद अज़ मौत दोबारा जिंदगी के बारे में कोई वाज़ेह शहादत दस्तयाब नहीं। नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद में भी अगरचे जालूत और तालूत की जंग का किस्सा अल्लाह ताला ने जितना मुनासिब समझा बयान फरमाया और हजरत दाऊद की हुक्मरानी और इमामत के बारे में भी वजाहत मौजूद है। लेकिन किसी खातून की दुआ पर किसी नबी का दोबारा जिंदा होकर तौबा के बारे में ऐसी रहनुमाई, इसके बारे में न तो हमारा दीन कोई तस्दीक करता है और न ही अक्ल सलीम। बहर सूरत इसी बिना पर आज भी यूरोप में सायरा औरतों को डायन या चुड़ैल का नाम दिया जाता है, लेकिन पूरा सच क्या है इसका इल्म सिर्फ इस ज़ाते इल्म खबीर के पास है जो खुद इस कायनात का अकेला खालिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चीज़ों और वाक़यात की सदाकत के बारे में हम सब की रहनुमाई फरमाए। आमीन।
دوستوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے بھی آگاہ رکھا کیجیے۔ نیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز بغیر کسی رکاوٹ کے آپ تک پہنچ سکیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے افراد کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔